लक्ष्मण जी के पास चल रहे हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। लक्ष्मण जी, दो सवाल पूछूंगा आपसे। सबसे पहला सवाल, क्या सेबी ये जो कैश का मैकेनिज्म है इसको चेंज करने पर विचार कर रहा है? बिल्कुल। दरअसल आज सुबह मेरी सेबी के टॉप सोर्सेज से बातचीत हुई। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि क्या कैश का जो मौजूदा मैकेनिज्म है, जिस पर पिछले 48 घंटे से बाजार में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला है, उसमें कोई बदलाव करेंगे क्या, या फिर कुछ दिन के लिए होल्ड करेंगे क्या? तो यहाँ पे सेबी के सूत्र ने साफ तौर से मना कर दिया। उनका कहना था कि फिलहाल कैश के मैकेनिज्म पर पुनर्विचार करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, उस पर लगातार नज़र हम जरूर बनाए हुए हैं, और उनका साफ तौर से मानना था कि कैश का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है। उसकी जो टेक्निक है, जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फुल प्रूफ है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी व्यवस्था की गई है, दुनिया भर के बाज़ारों के अध्ययन करने के बाद व्यवस्था की गई है, तो इसमें थोड़ा सा बाज़ार को एडजस्ट होने में समय लगेगा, इसीलिए आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सेबी के जो चेयरमैन हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक सेबी के चेयरमैन की कल मार्केट पार्टिसिपेंट और कुछ ब्रोकर के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात तो किसी और मुद्दे पे थी, लेकिन इस मुद्दे पे काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। वहाँ भी मार्केट जो लोग आए थे बैठक में, पार्टिसिपेंट और ब्रोकर, उनका भी कहना था कि थोड़ा सा समय लगेगा बाजार को एडजस्ट करने में, बाजार अभी चीज़ों को समझ रहा है। तो जो फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक अभी भी सेबी ले रहा है ब्रोकर के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, लेकिन फीडबैक को लेकर समीक्षा जरूर कर रहा है, मॉनिटरिंग जरूर कर रहा है। लेकिन फिलहाल कैश के मैकेनिज्म में किसी भी तरह के बदलाव पर तत्काल कोई विचार सेबी नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे कि ये जो वॉलेटिलिटी हुई है, लेकिन इस पर सेबी का क्या कहना है? कि हम भी एक चीज़ मान रहे हैं कि जो स्टेप हैं वो उसका मंशा सही है, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है और उस वॉलेटिलिटी पर कोई व्यू है क्या? क्योंकि वहाँ पर रिटेल थोड़ा सा फंस रहा है, तो इस वजह से उस पर क्या व्यू है? देखिए, दरअसल मैं डेली 3:15 से लेकर पौने 4 बजे तक आपकी कमेंट्री को सुनता रहता हूं चैनल पे, पिछले 2 दिन से खास तौर से, चूंकि काफ़ी ज़्यादा हाहाकार बाजार में मचा हुआ है। तो वॉलेटिलिटी पर आपने कई बार मुद्दे को उठाया। तो आज जब मैं सेबी के टॉप सोर्सेज से बातचीत करा तो इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। उनका कहना था कि वॉलेटिलिटी जाहिर तौर पर ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी इसलिए ज़्यादा है चूँकि मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। ये हर हाल में मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे बढ़ेगा वो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। और सेबी ये भी मॉनिटर कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सेबी को इस बात को लेकर थोड़ी सी राहत है, या फिर क्या खुशी है, कि पहले दिन जिस दिन कैश लागू हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन जब कैश लागू हुआ, कल की बात करें, तो परसों के मुकाबले कल के मार्केट पार्टिसिपेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, मार्केट एडजस्ट करेगा, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जैसे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। और इसमें एक चीज और, उनका कहना है कि इंडिकेटिव प्राइस दिख रहा होता है, पारदर्शिता यहां पे है, तो उस दिखने वाले इंडिकेटिव प्राइस का फायदा उठा करके जो ब्रोकर हैं, जो बाकी लोग हैं, वो चाहे तो पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। इसकी गुंजाइश है, और उनको उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में ये काफी ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जैसे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये वॉलेटिलिटी यहां पे कम होती दिखेगी। इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता में मुझे सेबी दिख नहीं रही है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर, पार्टिसिपेंट और एक्सचेंजेस से लगातार संपर्क में है। ऑलराइट, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि इवन जो हमारी सीएनबीसी आवाज़ पर लाइन रही है वो यही है कि इसकी मंशा को लेकर कोई डाउट नहीं है। जो सेबी जो रेगुलेटर्स अचीव करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ये है कि, और टीरिंग प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगी। डे वन में भी मैंने यही बात की थी ना कि थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा सिस्टम को, श्रेया, और जैसे जैसे वॉल्यूम इंप्रूव होंगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन तब तक क्या, क्योंकि तब तक जो जिनका लॉस है उनका थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ठीक है। इसीलिए अगर आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो 1.25 दिन तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, कुछ दिन तक सिस्टम को इवॉल्व होने दीजिए, उसके बाद आप 1.25 दिन के बाद भी ट्रेड करिए। ये एक अप्रोच हो सकती है। चलिए, खैर, ये